वेक्टर अलजेब्रा सबसे आसान चैप्टर और मजेदार चैप्टर है भाई। तो इसमें कुछ आपके टर्म्स है, इसको समझ लो। पहला आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इसको समझो। जैसे कि आपका ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से आपका मतलब कोई वेक्टर स्टार्ट हुआ, जैसे कि ये आपका राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से मेरा बी पॉइंट तक गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग जहाँ से हुई इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं वेक्टर का, एंड जिस जहाँ तक गया उसको हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली आपका इसको हम नाम देंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया इसको हमने ए वेक्टर नाम दिया, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली ए बी वेक्टर भी कह सकते हैं। ये आपका ए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, तो ए बी वेक्टर भी बोल सकते हो इसको। ओके, तो वेक्टर के लिए देखो यहाँ पे हम डायरेक्शन लगा देते हैं बस, ठीक है। ए बी साथ साथ डायरेक्शन लगा देंगे, ये आपका वेक्टर का होता है। तो ए बी वेक्टर हमारा इक्वल में, इसको हम ए वेक्टर नाम दे दिए, तो ए वेक्टर। ओके, एंड मैग्नीट्यूड हम क्या कैसे निकालते हैं इसका, मैग्नीट्यूड के लिए आप ए बी वेक्टर का आप क्या करोगे, यहाँ पे मोड लगा दोगे दोनों तरफ, तो ये आपका मैग्नीट्यूड जाएगा। या फिर आप सिंपल ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर ए वेक्टर नाम है मेरा, तो ए वेक्टर में आप क्या मैग्नीट्यूड के लिए आप मोड लगा दोगे, ओके, या फिर आप ए लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। एंड दूसरा आपका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर को समझो। जैसे कि देखो वेक्टर आपका पता है आपको 3D पे बनता है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, थ्री डायमेंशन पे बनता है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा एक वेक्टर है, ओके, ये वेक्टर है जहां से पोजीशन वेक्टर, इसको क्यों नाम देंगे, क्योंकि हमारा अगर 0,0,0 मतलब आपका 0 पॉइंट से शुरू होगा, ठीक है, तो आपका इसको पोजीशन वेक्टर नाम दोगे। एंड यहाँ पे बेसिकली ये आपका ओ पॉइंट मान लो, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ओपी वेक्टर इसको लिख सकते हो, ठीक है। इक्वल में आपका इसको मैंने आर वेक्टर नाम दे दिया, तो आर वेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए आप मॉडुलस लगा दोगे, या फिर आप क्या करोगे, आर वेक्टर पे मॉडुलस लगा दोगे, ठीक है। ये आप मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है। एंड निकालते कैसे मैग्नीट्यूड, आपको क्या करना है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट लगाना है। यहाँ पे देखो ये एक्स है ना मेरा, ये मेरा 0, तो ये x1 x2 पॉइंट है आपके, ठीक है। ये जो आपका पहला वाला होता है ये x वाले कोऑर्डिनेट के पॉइंट होते हैं, तो इसको मैंने x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, तो आपका x2 माइनस में x1, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस में आपका y2 माइनस में y1 का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस में z1 का स्क्वायर, ये आपको कर देना भैया, तब आप क्या निकाल लोगे इसका मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली आपका देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर में ये तो 0 0 है, तो आपका यहाँ पे दिख रहा है कि x1 मेरे 0 0, x1 y1 z1 आपके 0 0 है। तो यहाँ पे देखो x1 की जगह मैंने सब में y1 की जगह भी 0, z1 की जगह भी 0, ठीक है, x2 की जगह आपका x y z, ओके, इसका स्क्वायर करा। यहाँ पे देखो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया मेरा, ये तो 0 0 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर के लिए, ठीक है। एंड इसमें थर्ड आपका टर्म आता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है इसको भी समझ लो। जैसे कि आपका अल्फा बीटा और गामा जो है आर दी डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। ये देखो आपका 3D है ये, ठीक है, एक्स वाई जेड, एंड यहाँ पे ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, जिसको हम ओपी नाम भी दे सकते हैं, ओपी वेक्टर या फिर आर वेक्टर नाम दे दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक गया, ये मेरा एक्स के दिशा में गया, तो ये मेरा एक्स की दूरी होगी, ओके। एंड ये मेरा ऊपर जा रहा है, तो ये मेरा वाई की दूरी होगी, तो ये वाई हो गया, ओके। एंड यहाँ पे देखो ये एंगल जो बना रहा है एक्स के साथ, इसको अल्फा नाम दे दिया। एंड वाई के साथ जो एंगल बना रहा है ये वेक्टर आपका, इसको बीटा, एंड जेड के साथ जो बना रहा है उसको गामा, ओके। तो यहाँ पे ये जो आपके एंगल जो है अल्फा बीटा एंड गामा आपके क्या है, डायरेक्शन एंगल्स है। एंड कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या है आपका, आर दी डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। कोस लगा दोगे आप साथ में तो आपका डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। एंड कोस अल्फा को आप एल लिखते हो, एंड कोस बीटा को आप एम लिखते हो, कोस गामा को आप एन लिखते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपका एक नोट याद रखना है आपको, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 होता है। कोस अल्फा का स्क्वायर कोस बीटा का स्क्वायर कोस आपका गामा का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है।